हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल दिल्ली फैम। तो गाइस, इस टाइम हम आए हुए हैं डोसा में और जा रहे हैं एक ऐसी इडली में। और हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जिसको भाई माना जाता है इंडिया की सबसे ज्यादा खुफिया, सबसे ज्यादा खुफिया नहीं, भूतिया, मोस्ट स्केरियस्ट, मोस्ट हॉरर प्लेस इन इंडिया। या तो आप कर लो या मैं कर लेती हूँ। खुफिया क्या होता है? खुफिया तो मतलब मिस्ट्री हो गई। मिस्ट्री है वो कि वहाँ पे भूत है या नहीं, दैट्स अ बिग मिस्ट्री, क्योंकि किसी को वहाँ भूत दिखे नहीं आज तक। दिखे हैं, फील भी हुए हैं। तो गाइस, अब हम लोग निकल रहे हैं भाई, यहाँ से कर रहे हैं डोसा से चेकआउट और फटाफट चल रहे हैं भांगड़ की ओर। भाई यहाँ से भांगड़ है कुछ 30 किलोमीटर दूर, तो फटाफट वहाँ चलते हैं। तो गाइस, अंदर भांगड़ जाने से पहले भाई यहाँ पे लगेगी एंट्री फीस 100 रुपये की। तो गाइस, हम लोगों ने भाई पार्किंग में लगा दिया है गाड़ी और अब हम चलते हैं अंदर। देखो भाई, काइंड ऑफ ये पूरे पहाड़ी पे ही बना हुआ है। तो यहाँ पे भाई 25 रुपए की टिकट है, हमने 4 टिकट ले लिए 100 की, बट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन 80 रुपीज़ पर पर्सन है, यहाँ के लेंगे तो 25 पर पर्सन। तो यहाँ पे भाई अब हमारी एंट्री होगी, कितने जने कहाँ से आए हैं, क्योंकि ओबियसली जब शाम को खाली कराना होता है ना, तो ये लोग चेक करते हैं कि सब लोग बाहर आ गए हैं फूड से नहीं। तो आप रह जाओगे तो आपका ही नुकसान है ना। वही रहूंगा, ये बुलाने आएंगे जब भी आऊंगा वापस। गाइस, यहाँ पे अंदर आपको गाइड्स भी मिल जाएंगे और सब इंफॉर्मेशन दी है कि 200 से ज़्यादा नहीं लेना। मुझे लग रहा है कि वो है भांगरपुर और वहाँ तक जाना है शायद। क्या कर रहे हो ये? बंदरों के लिए। अच्छा, ये बच्चा रो रहा है। बंदर मैं कोई कौन हूँ? यहाँ पे रास्ते में पानी पिलाने के लिए भी बच्चे बैठे हैं, घड़ा लेके धीरे धीरे किले के पास पहुंचते हुए। एंट्रेंस क्या है ना, उसको तो हम हनुमान गेट बोलते हैं, जो पीछे वाला गया। हाँ। और उसके बाद में देखो, यहाँ से जो आप आए हैं एंट्रेंस के बाद में, और यहाँ तक पूरा मार्केट है, कहने का मतलब है। तो इसमें फर्स्ट में जो मार्केट होता था पहले, उसको बोलते थे किसान मार्केट, क्योंकि 16वीं सदी में थोड़ा मुद्रा का प्रचलन कम था, तो किसान लोग अनाज लेके आते थे, बदले में सामान लेके जाते थे, इसलिए उसको किसान मार्केट बोलते हैं। उसके बाद में जौहरी मार्केट होता था। जौहरी मार्केट में उस वक्त क्या था कि जो सोने चांदी जवेरात वगैरह जो लोग खरीदारी करते थे ना, वो उसमें से करते थे। तो देखो, 16वीं सदी में यहाँ एक राजा हुए थे, तो जयपुर के थे वो भगवान दास, उसने इसका निर्माण करवाया था, और उसका बेटा था माधो सिंह, उसने शासन किया था यहाँ पर। और उसका जो माधो सिंह का दूसरा भाई था मान सिंह, वो अकबर का सेनापति था। सेनापति इसलिए था तो उनके बीच में संधियाँ थी, तो मुगलों के बीच में और यहाँ के जो कछुआ वंश के शासक थे उनके बीच में संधि ये होती थी कि जो भूभाग क्षेत्र होता था, तो जीतते थे ना, इनमें सेना को कंबाइंड में कर लेते थे। तो जो क्षेत्र जीतते थे भूभाग, वो होता था मुगलों का, जो उस जगह में जो भी मिलते थे ना, जो खजाना वगैरह, वो यहाँ के राजाओं का होता था। उसके बाद में देखो, ये त्रिपोलिया मार्केट है। इस त्रिपोलिया मार्केट में देखो, यहाँ एक आर्कोलॉजी की सर्वे के मुताबिक देखो 1000 से ज़्यादा दुकानें थी और 10,000 से ज़्यादा दुकानों को चिन्हित किया गया था यहाँ पर। तो यहाँ का जो शासक था माधो सिंह, उनकी पत्नी थी रत्नावती, जो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक जागीरदार की बेटी थी, दौसा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है वो। उन्होंने यहाँ पर 5 मंदिरों का निर्माण कराया था। पहला जो हनुमान जी का जो मंदिर है वो भी 500 वर्ष पुराना है। और कहने का मतलब ये है कि उस मंदिर में के अलावा 3-4 मंदिर यहाँ हैं, कुल मिला के 5 मंदिर बनाए थे उन्होंने। भानगढ़ के बारे में जितना गाइड ने बताया ना, तकरीबन वही हमने पढ़ा है, सुना है कि इस तरीके से वो कह रहा था कि एक मैजिशियन था, मैजिशियन नहीं था, वो तांत्रिक था, जो अपनी तंत्र, वो थोड़े अच्छे वे में बता रहा था, जो अपनी तंत्र विद्याओं से जो है ना लोगों को मंत्र मुग्ध किया करता था। और उसको जब एक बार महल में बुलाया गया था, दरबार में, अपनी तंत्र विद्याओं को या अपने मैजिशियन को दिखाने के लिए, तो रानी पर मोहित हो गया, तो उससे उसने शादी करने की इच्छा जाहिर करी, उसने मना कर दिया। मना करने के बाद फिर उसने एक इत्र बनाने का सोचा कि मैं इत्र बनाता हूँ, और अगर रानी अगर वो उसको अपने वस्त्रों पर लगा लेगी तो वो मेरे वश में हो जाएगी। तो लेकिन रानी को मालूम था कि इसका दिया हुआ कोई भी सामान इस्तेमाल नहीं करना है,
लेकिन उसने किसी बहाने से ना उस तक वो पहुंचा दिया था। लेकिन वो समझ गई थी कि ये इत्र है और ये कुछ अजीब सा लग रहा है या अलग सा लग रहा है, तो उसने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया। इस्तेमाल ना करने के साथ उसने उसको अपने महल में ना रखने की प्रण लिया और उसने उसको गुस्से में एक पत्थर पर दे मारा था। और वो पत्थर इतना ज़्यादा उस इत्र का प्रभाव था, उस पत्थर उड़ के जो है ना उस तांत्रिक पर ही गिरा, क्योंकि उसका इफेक्ट जो है ना उसी पर हुआ। कहते हैं ना आज के टाइम में भी कि कोई जादू टोना करता है, यदि सफल नहीं होता ना तो वो उसी पर आकर इम्पैक्ट करता है जो जादू टोना करता है, और वैसा ही हुआ, वो उस पर ही इम्पैक्ट हुआ। जैसे स्टोन पर फेंकते हैं तो वही स्टोन उठ के और उस मैजिशियन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अगर वो स्टोन रानी यूज कर लेती तो रानी उसकी तरफ आकर्षित हो जाती। तो ऐसा होता है जैसे उस पर गिरा तो वो घायल हो जाता है, घायल होता है तो उसको लास्ट में लगता है कि अब अपना मरना तय है। तो उसने क्या किया, कुछ शक्तियों को प्रचंड करके, कि वो भी मैजिशियन था, उन प्रचंड करके उन शक्तियों को यहाँ छोड़ दिया और बोला कि रानी रत्नावती, ये जो आपका पूरा साम्राज्य है भानगढ़ 24 घंटे के अंदर खंडहर में तब्दील हो जाएगा। इतनी कहने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। ये बात पूरे नगर में फैल जाती है, राजा के पास जाती है। तो देखो यहाँ एक तरह से भगदड़ मच जाती है, और भगदड़ मच जाती है तो देखो 60 से 70% लोग चले जाते हैं, 30-40% लोग यहाँ रुक जाते हैं। तो कुछ लोगों को तो ऐसा लगा कि भाई एक तरह से जो मैजिशियन है एक तरह से अफवाह फैला रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बट होता ये है कि जैसे 24 घंटे की अवधि जब समाप्त होती है तो यहाँ एक बहुत साइक्लोन जैसा तूफान आता है, भारी बारिश होती है, जिसके चलते पूरे मार्केट, पूरे लोगों के जो घर बने हुए थे, जितने भी ये फोर्ट है, हवेलियाँ, सभी की छतें गिर गई, और जितने भी लोग यहाँ बच गए थे ना 30 से 40% लोग, उन सब की डेथ हो गई थी। तो उन्हीं लोगों के बारे में ऐसा बताते हैं कि उन्हीं की ही आत्माएं एक तरह से यहाँ पर विचरण करती हैं, क्योंकि उस वक्त उनकी क्रियाक्रम और मोक्ष के लिए किसी भी प्रकार का कार्यक्रम नहीं हुआ, इसीलिए वो विचरण करती हैं। उसके बाद में देखो यहाँ काफ़ी जो ये जैसे ही ये चीज़ें एक जगह एक भूतहा के नाम से जब फेमस हुई तो यहाँ जो बड़े बड़े पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे उन्होंने भी कुछ रिसर्च वगैरह किए। रिसर्च किया तो उन्होंने भी इस बात को पाया कि रियल में यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी हैं, क्योंकि उनके जो सेंसर होते हैं ना यंत्र जो पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी बताते हैं, तो उन्होंने इस बात को प्रूफ किया था। और उसमें देखो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के अलावा जो चैनल्स थे डिस्कवरी फ्री फाइल वगैरह, उन्होंने भी साथ में रिसर्च किया था। तो तभी इस बात को जब प्रूफ किया कि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है, तभी इसको इंडिया का पहला हॉन्टेड पैलेस घोषित किया गया। जब उनको पता था कि यहाँ पे जो 30-40 लोग मरे हैं उनका वो क्रियाक्रम वगैरह नहीं किया, इसलिए भूतिया बना। हाँ 30-40% लोग जो भी है, तो फिर उनका क्रियाक्रम करा देते हैं तो फिर ये भूतिया नहीं रहता। देखो उनके जो कोई कुछ लोग बचे ही नहीं थे उनको उस वक्त। तो जितने सारे वो बाबा है हमारे इंडिया में, राजस्थान में इतने बड़े बड़े हैं, वो भी तो करा सकते थे। देखो करा सकते थे, पर यहाँ क्या है कि इतना ये जगह वो हो गई थी कि लोग आते नहीं थे। 4-5 बजे थे, गांव वाले जैसे यहाँ के हम लोग थे बहुत डरते थे यहाँ पर आने से। फिर काफ़ी बार जो बड़े बड़े चैनल्स थे जी न्यूज़ वगैरह, उन्होंने भी रिसर्च तो नहीं किया, उन्होंने यहाँ का कुछ सेशन दिखाया था 1-2 घंटे का, तो उन्होंने प्रूफ किया था कि ऐसा कुछ नहीं है, चमगादड़ों की आवाज़ें आती। फिर वो जो तांत्रिक को जो प्रिंसेस पसंद आई थी रत्नावती, उसका क्या हुआ? देखो ऐसा बताते हैं कि वो यहाँ से चले गए थे, जो उनका जो पुराना जो आमेर था वहाँ उनके कुछ वो मान सिंह वगैरह भी रहते थे वहाँ, और अकबर का जो दरबार था तो वो अधिकतर वहाँ से ही रहते थे। वैसे इसको चलाते थे वैसे तो वो, क्योंकि उनके पास 19 गाँव की मनसबदारी थी यहाँ की, तो वो चले गए थे। बाद में ऐसा बताते हैं कि 108 वर्ष की अवधि के दौरान रानी रत्नावती की डेथ हुई थी। बने हुए 500 वर्ष हुए। ये जितने भी जो पेड़ है ना ये 800 से 900 वर्ष पुराने पेड़ है। दिख भी रहे 800-900। अब आ गए भाई मेन भानगढ़ में, हम कर रहे हैं एंट्री। ये है भाई त्रिकोला गेट, क्योंकि ये देखो 3 गेट, और सामने देखो सुंदर सा मंदिर आ गया। ये गोपीनाथ जी का मंदिर है, द्रविड़ शैली का बना हुआ मंदिर है। जो साउथ में महादेव तिरुपति के जो मंदिर होते हैं ना उनसे विलोम खाता है ये मंदिर। वो जो मंदिर है ना वो सोमेश्वर महादेव का मंदिर है। वो उसको पंचमुखी महादेव भी बोलते हैं। और करण अर्जुन मूवी में जो काली माता की स्टैचू लगा के और अमरीश पुरी के द्वारा रूप के, हाँ वो गाना चलता है जय काली, वो उसी में शूट हुआ था। काली माता की मूर्ति देखो। हमने एंट्री ले ली भाई भानगढ़ के फोर्ट के अंदर। दिस इज द मेन पैलेस, जहाँ पे जो यहाँ पे रूल करते थे
वो कहते थे ये देखो सूरजमल से भूमिया जी। जो भाई वो लड़ते लड़ते शहीद हो जाते थे ना, तो एक्चुअली हम लोग भगवान जी को पूछते, यहाँ के लोग उनको पूछते थे। ये तो अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ऑब्वियसली उन्होंने यहाँ के लिए, इस जगह के लिए अपनी जान दी, तो उनकी तो वर्षिप तो वो नहीं का है, क्योंकि ये जो लड़े थे ना यहाँ पर, देखो भूमिया जी आ रहा है, देखो आप वीडियो बनाओ क्या आ रहा है, भूमिया जी आता है लोगों में ऐसे देखो। ओह अच्छा इन्हीं की आवाज आ रही है क्या वो भी? भाई भांगड़ में ये देखो यार, भूमिया जी आते हैं लोगों में। तो सही रास्ता है रे। केवड़ा के पेड़ है, जो ग्रीन कलर की पत्तियां हैं ना, ये देखो इधर जो पराग गन्ने बेचते थे, पूरा गार्डन होता था। चाहिए कुछ लोग चले गए थे अंदर, तो अंदर जाने से दम घुटने से डेथ हो गई। उसके बाद में गेट को पूरा क्लोज कर दिया। एक गेट वो था तो उसको भी आगे से क्लोज कर रखा है। चढ़ाई देखो, ये 45 डिग्री है पूरी। ये रहा वो एक और गेट जहाँ पे लोग अंदर रह गए थे और उनकी डेथ हो गई थी दम घुटने से। चमगादड़ होंगे अंदर। मंगला देवी जी का मंदिर है उधर बना हुआ है ना, वो सैम गोपीनाथ जी का मंदिर है ना, उसका फोटोकॉपी है। सैम उसका। और इधर देखो ये सोमेश्वर महादेव का मंदिर होगा, है एक जलकुंड है, उसमें पानी हमेशा रहता है। अच्छा, चाहे कितनी भी गर्मी हो, कितनी गर्मी मतलब वो नेचुरल है या नेचुरल तरीके से आता रहता है उसमें। कहने का मतलब नीचे से आता था, पहले ऊपर से आता था, बट अब उसमें क्या है कि अंडरग्राउंड से आता है पानी। अंडरग्राउंड? हाँ, यानी रुकता नहीं है पानी। इसका कम नॉलेज है क्योंकि पूरा रहस्यमय फोर्ट है, और रहस्यमय फोर्ट इसीलिए बोले जाता है कि उसका रहस्य क्या रह गया, जाति लोगों को उसकी जानकारी नहीं है, मिस्टीरियस। हाँ। तो इसमें देखो क्या होता था, पहले यहाँ शासन व्यवस्थाएं चलती थी, लोगों की जन सुनवाई होती थी, जो भी राजा महाराजा आपस में समझौते संधि वगैरह करते थे वो इस जगह होता था। उधर से देखो रानियाँ वहाँ खड़े होके अगर कोई इवेंट उनको देखना होता था ना यहाँ, तो वहाँ से खड़े होके देख सकते थे। हर फोर्ट में ऐसी होता है ना। और उसके बाद में देखो ये शॉर्टकट रास्ता होता था हर फ्लोर में, वो जिंद बाबा की पूजा होती है वहाँ पर, मैं बता दिया था। उसके बाद में जो ऊपर ये है ना बिल्कुल साफ है, वैसे इस पर व्यू वगैरह अच्छा आता है। बताने के लिए कुछ नहीं, आप देख सकते हो, मेरा काम पूरा हो गया। गाइस अब हम लोग जा रहे हैं शॉर्टकट से ऊपर। खुला भी हो है रास्ता, बंद होगा ना। भाई किसी भी फोर्ट में चले जाओ, लोगों को अपने प्यार का इजहार करना जरूरी होता है। मतलब हम तुम्हें फोर्ट पे ही क्यों लिखना है। मैंने कैमरा ऑन कर दिया है, अभी मैं इसको यहाँ छुपा जाऊँगा, रात भर यहाँ रहेगा। कहते हैं यहाँ पर आत्माएं और प्रेत आते हैं, तो देखते हैं आते नहीं आते। मैं यहाँ पर इसको छुपा जाता हूँ, इधर लगा देता हूँ। छुपा कर यहाँ पर तो राख रुख सी पड़ी है। सुन, यहाँ मैंने लगा दिया इसको, ठीक है, और इसको मैंने ढक देता हूँ ताकि अरे किसी को दिखाई ना दे। ठीक है, किसी को दिखाई ना दे। अब यहाँ पे सुबह आएंगे, सुबह देखेंगे कुछ आया नहीं आया। The next day. कैमरा लगा के गए थे कल, अब सुबह हम आया, देखते हैं कुछ पिक्चर आई है नहीं आई उसके अंदर, तो देखते हैं। ओ भाई ये तो कैमरा गिरा पड़ा है, हैं? ये तो इसका मतलब यहाँ कोई आया था, ये कैमरा गिरा पड़ा है और कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रही। अरे बाप रे, और मेरे प्ले है? प्ले भी नहीं है, बंद पड़ा हुआ है, बैटरी भी इसकी गायब लगता है। देखना पड़ेगा कि चालू होता है नहीं होता है, नीचे दिखाना पड़ेगा मैकेनिक को इसमें चालू हुआ है नहीं हुआ। लेकिन फिर फायदा क्या हुआ रखने का? इसका मतलब कुछ है यहाँ पर भाई। इधर आपको कैमरा फोटो फोन की सारी फोटो डिलीट कर दी होगी। चलो देखते हैं, पहले अब एक बार चेक कर लेना फोन। पहले इसको चालू तो करवाऊं। चालू ही नहीं हो रहा फोन आपका? नहीं हो रहा भाई, ओहो चालू नहीं हो रहा यार, आवाजें भी रिकॉर्ड नहीं हुई होंगी फिर तो। कुछ भी नहीं रिकॉर्ड हुआ, लगता है उस भूत को पता लग गया होगा, उसने कैमरा हमारे नीचे गिर दिया जमीन पर। ओहो, चलो देखते हैं नीचे। आप तो पापा कल जितने ही फ्रेश लग रहे हो जितने कल फ्रेश थे। 24 घंटे में आपने कपड़े भी चेंज नहीं किए। यही की चिंता लगी रही ना, फोन मिलेगा नहीं मिलेगा। वो तो शुक्र है फोन मिल गया। भाई यहाँ पे अंदर मंदिर है जिन बाबा का,
जो इस पैलेस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं भूतों से। ये देखो यहाँ पे कुछ पूजा चल रही है। यहाँ पे तो बालाजी जैसी पूजा हो रही है, जैसे भूत उतार रहे हो। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं इसके लास्ट फ्लोर पे जो बचा है। वैसे तो ये 7 फ्लोर बिल्डिंग था, पर अब इसके 3 फ्लोर गिर चुके हैं, तो 4 ही फ्लोर बचे हैं। तो अब हम जा रहे हैं फाइनल लास्ट फ्लोर। हम लोग पहुँच गए हैं जो लास्ट फ्लोर बचा है। तो आप देख सकते हो लास्ट फ्लोर बचा है फोर्ट का, 4th फ्लोर। 4th फ्लोर। और इसकी बिल्कुल छत नहीं है, सॉरी खंभे आधे आधे टूटे हुए हैं। भाई इससे मुझे पता चलता है ये शराब वगैरह सब चीज़ें थी ना, ये एक्चुअली में असली थी भाई। तो इस पापा अपनी कोई अनोखी जगह ढूंढ रहे हैं बेस्ट फोटो के लिए। और तेरी हेल्प करा दो चली, रुको रुको यार। वो मम्मी पहले उधर चढ़ के बैठ गई। ये दोनों कहाँ चढ़ के बैठ। यहाँ पे खड़े हो गए, लुटपुट का स्टेप तो कर दे। मैं लुटपुट ना जाऊं। अबे पागल खिलाड़ी नीचे खाई है पूरी और कूद गई। भाई यहाँ पर रास्ता है सबसे टॉप फ्लोर जाने का। क्या पापा पहुँच भी गए? ओह वाओ, यहाँ पे कितना अच्छा हुआ है। मिशन सक्सेसफुल। और रास्ता है उससे भी ऊपर जाने का। ये देखो यहाँ से और तगड़ा व्यू दिखेगा फोर्ट और नीचे का। ये हम आ गए हैं सबसे ऊपर। तो गाइस अब हम लोग उतर रहे हैं भाई नीचे। पूरा फोर्ट देख लिया और मजा आ गया। अब नीचे उतर रहे हैं, वापस चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे साइड में एक और छोटा सा रास्ता निकलता है यार, वहाँ पे ना पूजा हो रही है। तो हम थोड़ी सी आगे जा रहे हैं देखने के लिए कि वहाँ पे क्या है। भाई ये रेडी रखियो। अरे ऊपर को मैं नीचे जा रही हूँ। छी ये किला बनने से पहले ना यहाँ पर कुछ नहीं था, सिर्फ ये झोपड़ी हुआ करते थे। यहाँ पर एक संत रहा करते थे। जब भानगढ़ किले बनने के लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट चालू किया गया वहाँ के उस टाइम में महाराज ने, तो यहाँ के जो संत थे ना उन्होंने कहा कि भी यहाँ पर मत बनाओ क्योंकि ये मेरे को झोपड़ी हटानी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है हम बाबा हम यहाँ से ना भानगढ़ किला आपको उधर बना लेते हैं, पहले यही बनना था। लेकिन कहा नहीं आप बनाओ, लेकिन यदि परछाई भी यदि मेरे उसमें मेरी झोपड़ी नहीं हटेगी, और वो झोपड़ी के बिना वो जो है बन नहीं सकता था। तो क्या हुआ जब भानगढ़ किला बना तो उसकी परछाई जो है ना वो झोपड़ी पे पड़ गई। तो उस झोपड़ी पे पड़ने के बाद उसने उनको श्राप दे दिया कि मैंने पहले ही कहा था कि भानगढ़ किले की मेरी झोपड़ी पे जरा सा भी कुछ नहीं होना चाहिए, आपकी परछाई आई है। तो उसने श्राप दे दिया था कि ये आपका भानगढ़ किला तबाह हो जाएगा। दूसरी कहानी है ये। गाइस आपको वो गाना पता होगा जब करण अर्जुन का पुराना घर नहीं दिखाते, जब उसकी माँ बैठी होती है वो चूड़ी लेकर आता है जब, तो वो यही वाला मंदिर है। मैं इसके बाद क्लिप डाल दूँ। ये बंधन तो प्यार का बंधन है। नजर आता है जब देखें तेरी सूरत, जब दुनिया में तेरा। चलते हैं गाइस। ये भाई यहाँ पे तो कुछ है नहीं, ऐसे ही बस हवन का वो बना हुआ है। जैसे देखो यहाँ पे भाई लंगूर बिठा रखे हैं। यहाँ पे ना बस यही एक फैमिली ऑफ लंगूर है जो इस पेड़ पे बैठी हुई है, ताकि जो बंदर थे ना इतने सारे जो हमें दिखे थे वो अंदर ना जा पाए। आपने देखा होगा पूरे अंदर किले के अंदर कोई भी बंदर नहीं था। भी पहरेदारों की तरह ही। हाँ कुछ नहीं कर रहे ना भाई, सारे अंदर अभी बंदर घूम रहे थे। जैसे जैसे शाम हो रही है, सनसेट होने का टाइम हो रहा है, और बंदर यहाँ आके बैठ गए। ठीक है झुंड में सो रहे, वो सो के सब छोड़ दिया इन्होंने। अरे वो सो के सब पूरी फैमिली एक साथ। दिल 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 दिल